में जब सदगुरु विशाल देव से सर्वप्रथम मिले, उस समय बहुत सदगुरु विशाल देव की प्रसिद्धि नहीं हुई थी। श्री चेतन साहब, श्री बलदेव साहब साथ में रहते थे। तो अपनी 14 वर्ष की उम्र में देवरिया जिले के रहने वाले थे और कहाँ कहाँ भटकते भटकते बाराबंकी आ गए। सदगुरु विशाल देव मौन रहते थे, अधिक को नहीं बोलते। उस व्यक्ति को सही रूप से जब टटोल लेते थे कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, फिर उससे बोलते थे। तो सदगुरु विशाल देव को मौन देख करके श्री प्रेम साहब दुखी हुए कि यहाँ भी नहीं रह पाएंगे, तो साहब तो बोलते ही नहीं है। लेकिन श्री बलदेव साहब के संकेत से उन्होंने सांत्वना दिया कि साहब बोलेंगे, परेशान मत हो। तो इतनी छोटी उम्र में देखिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया और बालवत उनकी बुद्धि थी, आशु कवि भी थे। कवि भी थे। देखे इस भवयान में, मुक्ति द्वार में, सत्यनिष्ठा नौ नियम में, केवल भवयान में ही 150 दृष्टांत इसमें। उनकी कथा प्रवचन जो भी होते थे, बात बात में बना बना करके ही वो देखिए दृष्टांत कह देते थे। लोग जान ही नहीं पाते, प्रवचन करते करते ही बनाकर कह देते थे। इतने बड़े वो प्रवक्ता थे। तो 150 दृष्टांत इसीलिए उन्होंने दिया है, हर साखी और शब्द को, जिससे गंभीरता से सब लोग समझ जाएं। उदाहरण दे दे करके उन्होंने समझाया। सर्वप्रथम बाराबंकी में सदगुरु श्री प्रेम साहब ने ही कलम उठाई, सत्य ज्ञान प्रकाश लिखा। उसके बाद फिर अन्य संतों ने, फिर सदगुरु विशाल देव ने 60 साल के बाद भवयान के बनी। धीरे धीरे बहुत पुस्तकें बनती गई धीरे धीरे। तो इतना तेजस्वी थे कि देखिए जब बैठते थे तो सदगुरु विशाल देव के चरणों की तरफ ही बैठते, इतना आज्ञाकारी थे। अगर देखा जाए तो पूरे पारक सिद्धांत में सदगुरु विशाल साहब और सदगुरु प्रेम साहब का गुरु शिष्य का जो नाता रहा आजीवन, दोनों देखे महापुरुष साथ साथ ही रहे और न कोई खटपट हुआ न कुछ है। पूरा जीवन कैसा गुरु होना चाहिए और कैसा शिष्य होना चाहिए, दोनों महापुरुषों में देखिए योग्यताएं थी। पूरा जीवन साथ ही साथ रह करके और अपने जीवन को व्यतीत किया। और जो कुछ उन्होंने लिखा अपने जीवन में, सब देखिए अपने गुरु के प्रति, गुरु के प्रति ही, सभी गुरु भाइयों के प्रति इतना प्रेम और भाव, इतनी सरलता और सारे सद्गुणों से सुसज्जित उनका जीवन। भवयान जब पहले पहले छपी है और छप करके बाहर गई तो लोग आश्चर्य में हुए कि श्री विशाल साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐसे वचन कैसे उन्होंने लिख दिए। एक तरफ कलम भी चलती थी, एक तरफ कहते हैं सेवा भी करने में भी तेज तर्रार। पूरी समाज में एक से एक ज्ञानी और ध्यानी वैरागवान संत, कोई बहुत ध्यानी थे, कोई प्रवक्ता थे, कोई सेवाशील थे, तरह तरह के सब समाज में ऐसे ऐसे महान संत थे। तो उसी चर्चा, उसी ज्ञान को लेकर के जीवन में केवल अपने एक शिक्षा मिलती है, अपने जीवन में महापुरुषों के जीवन से, महापुरुषों की याद से। महापुरुषों का जीवन इतना सरल और सीधा, कितने आज्ञाकारी थे। एक बार लखीमपुर जिले में वो विराज रहे थे, बरसात का महीना था। इतना पानी आया, इतना पानी आया, जिस गांव में ठहरे हुए थे सब पानी पानी ही हो गया। और जो भक्त जी थे वो गरीब थे। साहब अमीर और गरीब सबके यहाँ जाते थे और सबका प्रेम वो निभाते थे। और अमीर लोगों से तो डरते थे, बहुत प्रेम नहीं करते थे कोई अमीर व्यक्ति आता। तो श्री प्रेम साहब को बुला करके उन्होंने कहा कि साधु बहुत हो गए हैं
और इतना पानी आया है, भक्त आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो 2-4 साधुओं को छोड़ दो यहाँ और सबको ले जाओ यहाँ से बाराबंकी। और बरसात का महीना था, यही भादों, बहुत पानी। तो श्री प्रेम साहब ने कहा कि बंदी छोड़, इतना पानी है, स्टेशन यहाँ से 5-6 किलोमीटर पर है, तो इतने पानी में कैसे हम लोग मतलब इस साधुओं को लेकर कैसे स्टेशन तक जाएं? आसन भी लेंगे अपना, पानी ले जाना है। तो सदगुरु विशाल देव कहने लगे, देखिए जो कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, जो कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, जिनकी पेशी आज होगी वो जाएंगे नहीं, पानी बरसे कुछ भी हो उनको जाना ही पड़ेगा, तो क्या वो जाएंगे नहीं? जब वो जाएंगे तो ऐसे हमारी भी ज़रूरत अगर जाने की है तो हम भी चले जाएंगे। फिर श्री प्रेम साहब ने कुछ नहीं कहा, सब साधुओं को लेकर के आदेश हो गया कि अपना अपना आसन बांध लो। बहुत जब भीड़ हो जाती तो ऐसे साहब सबको हटा देते, 2-2, 3-3, 4-4 साधुओं को इधर उधर भेज देते थे, जाओ 1 महीने के बाद आना, 2 महीने के बाद आना, वहाँ मिलना। ऐसे भीड़ वो ख़त्म कर देते थे, या तो अपना ही रात में अकेले ही चले जाते थे सबको छोड़ कर, तो भीड़ सब खत्म हो जाती, क्योंकि सबकी भावना थी कि हम साहब के साथ रहें, साहब के चरणों में रहें। और एक जगह कोई आश्रम मठ तो था नहीं, सब घूमने विचरने वाले साधु जितने थे विचरणशील, तो तुरंत ही ले करके वही पानी में स्टेशन पर गए, सबको लेकर के चले आए। बताओ कितना आज्ञाकारी। अगर हम लोग होते नहीं आते, हम लोग होते नहीं आते, जवाब दे देते, हम लोग आते ही नहीं। अभी हम नेपाल गए तो श्री तत्पर साहब बता रहे थे कि कोटा से कोई महात्मा गए थे और श्री निराज साहब तारेश्वर पहाड़ पर विराजमान। तो एक संत से कहने लगे कि बानेश्वर आश्रम में वो महात्मा है, बीमार है, उनकी सेवा में चले जाओ। तो उन्होंने जवाब दे दिया। फिर देखिए साहब जी से, श्री कीर्ति साहब से श्री निराज साहब ने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ और उनकी सेवा कर दो, और जब वो सही हो जाए तब ऊपर आना। वो कोटा के महात्मा थे, श्री चेतन साहब के शिष्य थे। तो साहब पहाड़ से उतर करके गुरु आज्ञा पालन के लिए नीचे उतर आए, सेवा पानी उनकी करके जब उनका स्वास्थ्य सही हो गया तब फिर ऊपर फिर चढ़े। देखिए गुरु आज्ञा पालन में जो वीर होते हैं सब लोग गुरु आज्ञा पालन नहीं कर सकते, जवाब दे देंगे, हट जाएंगे। और लेकिन गुरु आज्ञा पालन में देखिए जो वीर है व्यक्ति, और वही शिष्य और गुरु की मर्यादा होती है। गुरु शिष्य लक्षण जहाँ वही बड़े सिरमौर, और यही अंदर कल्याण पद और जगत को। शिक्षा को बदला चाहे सेवा को एहसान, और दोनों निज पद से गिरे दुख के हाथ निकला। दोनों निज पद से गिरे दुख के हाथ निकला। जहाँ गुरु के लक्षण है और शिष्य के लक्षण है, गुरु शिष्य लक्षण जहाँ वही बड़े सिर मौर कहते हैं, वो सिर के मौर हैं, वो दुनिया में कहते हैं वो खुशबू फैल जाती है। और यही अंदर कल्याण पद, कल्याण का पद कहाँ है? चाहे वो गृहस्थी के नाते हो, चाहे विरक्ति मार्ग में नाते हो, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, भावना निर्मल होना चाहिए, निष्कपटता होना चाहिए। तब गुरु और शिष्य का जो नाता है वो निभता है, चाहे माता पिता का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो। अगर कपट है अंदर तो वो निभने वाला नहीं। निष्कपट हो करके गुरु सेवा सच्ची करे, छोड़ कपट व्यवहार, अवन भल चाहे न जौन गुरु, तिन से झूठ विसार। गुरु की सेवा कहते हैं निष्कपट होकर के करना चाहिए। अगर अंदर कपट भरा है तुम्हारे तो उस सेवा से तुमको कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। अगर निष्कपट होकर के जो काम हम करेंगे जीवन में, देखिए
हमारा मन निर्मल होगा, हमारी भावना पवित्र होगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे। इसीलिए देखें श्री प्रेम साहब सबके गुरु भाई थे, लेकिन जितने गुरु भाई थे सब देखे उनको गुरु जैसे मानते थे। क्यों मानते थे? इतना प्रेम था सब में, इतना प्रेम था, इतना भाव था, इतनी श्रद्धा थी, इतनी अगाध। वो तो इतना सरल निर्मल थे कि कोई उनके अंदर मान गुमान नहीं था, बालवत सरल थे। अपने जीवन को देखे पूरा निछावर कर दिया अंत तक उनके चरणों में। ऐसे ऐसे उनके शब्द हैं, पद हैं, उसी से पता लग जाता है कि कितना उनके अंदर सरलता थी, कितना निर्मलता थी, कितना निष्कपटता थी। ये कहा ही नहीं जा सकता। सदगुरु विशाल देव के हृदय को उन्होंने जीत लिया, इतना अंदर उनके भाव थे। शिक्षा का बदला चाहे सेवा का एहसान, और दोनों निज पद से गिरे दुख के हाथ बिका। शिष्य है अगर और गुरु है, शिक्षा का बदला चाह रहा है कि हमने तुमको ज्ञान दिया, बोध दिया, वैराग्य दिया, इसका बदला चाह रहा है। और शिष्य सेवा का बदला चाह रहा है कि हमने तुम्हारी सेवा किया है, तुम्हारी सेवा करते हैं, इसका एहसान लाद रहा है। अगर दोनों के अंदर ऐसी भावना है तो शिक्षा का बदला चाहे सेवा का एहसान, और दोनों निज पद से गिरे और दुख के हाथ बिका। वो गुरु और शिष्य दोनों कहते हैं अपने अपने पद से गिर जाते हैं और दुख के हाथ गिर जाते हैं।